एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से हैं? तो देखिए रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, माने जिनको हम P अपॉन Q के रूप में राइट कर सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, माने P और Q इंटीजर्स है। P और Q क्या है? इंटीजर्स। तो इसका मतलब P और Q की वैल्यू इंटीजर्स में है। तो इंटीजर्स कौन कौन सा नंबर होते हैं? प्लस के नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई भी हो सकता है नंबर। उधर माइनस के भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके हो जाएंगे, और जीरो भी होता है। तो P एंड Q आर इंटीजर्स, बट एक चीज लगी हुई है क्या? Q नॉट इक्वल टू जीरो, माने जो उसका डिनोमिनेटर हो Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। P आपका जीरो हो सकता है, माने जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपका जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम देख लें, लिखा वो 5 अपॉन -8, दोनों देखिए कैसे हैं। इसमें जीरो कोई है नहीं, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है। और तो जीरो वाला कौन सा है? इधर से स्टार्ट हुए हैं। तो जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो इंटीजर्स है। 5 और -8 दोनों इंटीजर्स है, P एंड Q। इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर हो गया। सेकंड में -6 अपॉन 11, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? बोथ आर इंटीजर्स। थर्ड है 7 अपॉन 15, ये भी इंटीजर्स हैं दोनों, तो इसका मतलब रेशनल नंबर है। -8 अपॉन -12, ये भी दोनों इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर्स है। 6 आपका के लिए लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या P अपॉन Q के रूप में राइट कर सकते हैं। तो अगर कोई फुल नंबर लिखा हो, माने ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आपका 6 भी आ जाएगा। तो सभी जितने इंटीजर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स एंड आर रेशनल नंबर्स, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो P अपॉन Q के रूप में होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। केवल कंडीशन क्या होती है? Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पर 6 है, तो 6 को क्या राइट कर सकते हैं? 6 अपॉन 1, माने इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपके रेशनल नंबर्स है। और इसमें 6 है, -3 है, तो -3 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। 7th है 0, तो 0 क्या राइट कर सकते हैं? 0 अपॉन 1, तो न्यूमरेटर आपका 0 है। डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 ले लेते हैं, तो 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 8th है 0 अपॉन 1, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आपका P तो 0 है लेकिन Q 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। 1 अपॉन 0, 9th पार्ट है 1 अपॉन 0, तो इसमें देखें 0 जो लिखा हुआ Q, P अपॉन Q, माने जो डिनोमिनेटर है वो 0 है इसमें, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। और इसमें 0 अपॉन 0, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है। मीन्स Q की वैल्यू 0 है, अगर डिनोमिनेटर अगर 0 है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन से हो गए? फर्स्ट से लेकर के 8 तक रेशनल नंबर है, बाकी 9th और 10th नहीं है। तो आंसर में हो जाएगा इसमें द रेशनल नंबर्स आर, द रेशनल नंबर्स आर। अब कौन कौन से हैं उनको हम देख लें। तो एक तो फर्स्ट वाला है 5 अपॉन -8, सेकेंड है -6 अपॉन 11, थर्ड है
7/15, फोर्थ -8/-12, फिफ्थ है 6, फिर इसके बाद 6-3 है, और जो 7th पार्ट है 0, ये भी है आपका रेशनल नंबर, और जो 8th पार्ट है 0/1। तो द रेशनल नंबर्स आर, ये फर्स्ट से लेकर के 8th पार्ट तक। 9th और 10th आपके रेशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि उसमें Q की जो वैल्यू है P/Q, तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन Q 0 है। इसका मतलब ये आपका नहीं है। कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? एक ये और एक आपका ये, 2 रेशनल नंबर्स नहीं है। एक आपका ये नहीं है और एक ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स गिवन है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट करना है। तो न्यूमरेटर को सपोज करिए एन से हम डिनोट करें, कैपिटल एन से, और डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से डिनोट कर लें। ठीक है, तो न्यूमरेटर को कैपिटल एन से और डिनोमिनेटर को कैपिटल डी से डिनोट करें। तो यहां पर देखिए 8 फर्स्ट पार्ट है 8/19, तो जो ऊपर वाला भाग है, माने जो अपान के ऊपर लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर। जो अपान के ऊपर लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर है। तो इसको हम ऐसे राइट करते जाएं। इसमें क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इक्वल 8 एंड डिनोमिनेटर इक्वल, या न्यूमरेटर 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 19। इसमें आपने लिख दिया न्यूमरेटर इक्वल टू 8 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 19। देखिए 5/-8 है, इसमें हम अगर देखें तो न्यूमरेटर आपका हो गया 5 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू -8, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। अब इसमें देखें थर्ड पार्ट है -13/15, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला भाग हो गया, क्या हो गया? -13 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 15। फोर्थ पार्ट है -8/-11, तो न्यूमरेटर कितना हो गया? न्यूमरेटर हो गया -8 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू -11। अब देखिए 9 है, तो इसमें न्यूमरेटर कितना हो जाएगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, ये दोनों आपको देखना है। तो इसमें देखिए केवल न्यूमरेटर लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ, तो 9 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 9/1। क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पर 9 को क्या राइट कर सकते हैं? 9/1, माने रेशनल नंबर के रूप में 9/1 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा हो गया 9, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर हो गया 9 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच केस। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ये इंटीजर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 5 है, सेकंड में -3, थर्ड में क्या है 1, फोर्थ पार्ट में 0 और फिफ्थ पार्ट में -23। तो ये आपके दिए हुए हैं इंटीजर्स गिवन है, इंटीजर्स। इन इंटीजर्स को रेशनल नंबर के रूप में राइट करना है। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q। अगर इंटीजर्स अकेले दिया है तो ये न्यूमरेटर का टर्म है। क्या है? न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? दिस विल बी इक्वल टू 5/1, माने रेशनल नंबर के रूप में हो गया 5/1। 5 को क्या राइट किया जाएगा? 5/1, ये राइट किया जाएगा। माने अब रेशनल नंबर के रूप में हो गया। जब P/Q के रूप में हो गया तो ये रेशनल नंबर के रूप में हो गया। तो जिस नंबर में अगर डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो उसमें 1 डिनोमिनेटर लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। हर एक का डिनोमिनेटर 1 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या राइट करना है? यहाँ पर राइट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा इसका? 5 एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1। ये भी राइट करना है, आपने राइट कर दिया। देखिए सेकंड है -3 को रेशनल नंबर के रूप में राइट करना है, तो -3/1 हो जाएगा। और इसमें न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा जो ऊपर वाला टर्म है -3
एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1, नीचे वाला टर्म। 1 को क्या राइट कर सकते हैं 1/1, 1 के अपान में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 राइट किया जाएगा। और इसके लिए न्यूमरेटर कितना हो गया, तो न्यूमरेटर हो गया 1 ऊपर वाला टर्म एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो 1 1 हो गया। अब 0 आपका अगर दिया हुआ है तो 0 को हम क्या राइट कर सकते हैं रेशनल नंबर में 0/1, क्योंकि 0 के अपान में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 0/1 हो गया। इसमें ऊपर वाले टर्म को क्या कहेंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इक्वल टू हो गया 0 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू हो गया 1। नेक्स्ट है -23, तो -23 इज रिटन एज इन द रेशनल नंबर -23/1 एंड जो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट है तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा -23 एंड डिनोमिनेटर इज 1। तो सब में देखा कि इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया था, केवल इंटीजर्स दिए थे, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 1 1 1 हो गया, तो वो रेशनल नंबर के रूप में हो गया 5। रेशनल नंबर के रूप में क्या होगा 5/1, -3 क्या हो गया -3/1 हो गया, 1 क्या हो गया 1/1, 0 क्या हो गया 0/1, -23 क्या होगा -23/1। इसके बाद इसके न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर। तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।